कि पूरी दिल्ली को कूड़े के ढेर पे बिठा दिया भाई साहब। घर के आगे कूड़ा, पीछे कूड़ा, ऊपर कूड़ा, नीचे कूड़ा, दाएं कूड़ा, बाएं कूड़ा, रिंग रोड पे कूड़ा, पुस्ते पे कूड़ा, स्कूल के आगे कूड़ा, ऑफिस के आगे कूड़ा, विद्यालय के आगे कूड़ा। मतलब इस कूड़े को हम कहां तक बर्दाश्त करेंगे। मैं देखता हूं निश्चित रूप से अनिल कौशिक जी हमारे बहुत ही सच्चे अच्छे क्रांतिकारी साथी थे। ईश्वर उन्हें अपने चरणों में स्थान दे और पार्टी उनसे लगातार संपर्क में है। पार्टी के लोग उनसे मिलते जुलते हैं। वो हमारा अपना परिवार है और हमारा जब परिवार बहुत ज़्यादा बड़ा होने लग जाता है ना, तो इस प्रकार के मिथ्या आरोप, झूठे आरोप लगते रहते हैं और लोग लगाएंगे, उसकी हम परवाह नहीं करते। हमारा एक ही काम है, जनता के हित में त्याग, तपस्या, बलिदान, समर्पण की भावना से काम करना। हम कटिबद्ध कर वो कर रहे हैं, वही करते रहेंगे। तो ये बात जो इनके भ्रष्टाचारी निगम पार्षद थे, सबके चेहरों को बदल दिया इन लोगों ने। सबके चेहरों को बदल करके ये प्रयास किया भाजपा ने कि जो नए लोग आए हैं ये ईमानदारी से काम करेंगे, लेकिन जो नए ईमानदार है तो डबल चोर हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर। मैं सुरेश कश्यप। जैसे कि दिल्ली नगर निगम के चुनाव जिस तरीके से करीब आते जा रहे हैं, उसी तरीके से दिल्ली की जो सरगर्मी है राजनीतिक दलों में काफ़ी बढ़ गई है। प्रत्याशियों को लेकर काफ़ी सारे दावेदार इस समय दिल्ली में मौजूद हैं, जो अपने अपने दलों से टिकट मांग रहे हैं और दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आइए इसी चीज़ पर बात करेंगे। तो आइए, हमारे साथ मौजूद है श्याम गोपाल गुप्ता जी, जो बुराड़ी विधानसभा के प्रभारी है, आम आदमी पार्टी के पुराने कार्यकर्ता है, एक क्रांतिकारी है। तो श्याम गोपाल गुप्ता जी, शुरुआत में जनता के साथ क्या संबोधन में क्या कुछ कहेंगे? जनता के लिए यही है कि आप सभी सुख शांति से रहें। परमपिता परमेश्वर आप सभी को अपने देश वालों के प्रति मन में प्रेम हो, स्नेह हो, सद्भावना हो, मिलजुल करके एक अच्छे समाज का निर्माण हो और सभी लोग मिलजुल कर इस देश को आगे बढ़ाएं, भारत का एक नया निर्माण करें और भारत को फिर से सोने की चिड़िया बनाएं। उनके लिए मेरा यही एक विनती है उनके चरणों में। तो जहाँ तक सबको मिलाने की बात आपने कर दी है, लेकिन जब निगम चुनाव बिल्कुल नज़दीक है तो कहीं ना कहीं राजनीतिक दल एक दूसरे को जिस नज़र से देखते हैं और एक दूसरे के विरोध में खड़े होते हैं, तो यहाँ किस तरीके से आप मिलाओगे सबको एक साथ? नहीं, देखिए, यहाँ पर किसी राजनीतिक दल का विरोध या पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं है। हम विरोध करते हैं भ्रष्टाचार का, विरोध करते हैं अत्याचार का, दुराचार का, व्याभिचार का। जनता के ऊपर जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 15 वर्षों से एमसीडी में आप सब इस बात के गवाह हैं कि पूरी दिल्ली को कूड़े के ढेर पे बिठा दिया भाई साहब। घर के आगे कूड़ा, पीछे कूड़ा, ऊपर कूड़ा, नीचे कूड़ा, दाएं कूड़ा, बाएं कूड़ा, रिंग रोड पे कूड़ा, पुस्ते पे कूड़ा, स्कूल के आगे कूड़ा, ऑफिस के आगे कूड़ा, विद्यालय के आगे कूड़ा। मतलब इस कूड़े को हम कहां तक बर्दाश्त करेंगे। मैं देखता हूं रात को माताएं बहनें अंधकार में छुप करके खाली प्लॉट में कूड़ा फेंक देती हैं। भाई क्यों फेंकती हैं? भाई क्योंकि कूड़े की गाड़ी नहीं आती है, कूड़ा उठाने वाले लोग नहीं आते हैं, नाली की सफाई नहीं होती है। और वहीं दूसरी ओर जब इस देश की गरीब जनता और दिल्ली की गरीब जनता और उसमें भी बुराड़ी विधानसभा की गरीब जनता, मेरे माताएं बहनें बच्चे कितनी मुश्किल से, कोई तो चूड़ी बनाती है, कोई बिंदी बनाती है, कोई सिलाई करती है, कोई कढ़ाई करती है, कोई रिक्शा लगाती है, कोई पटरी लगाती है, कोई बच्ची पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरने का काम करती है। कितनी मेहनत से बच्चे जब पैसा कमाते हैं थोड़ा सा और वो एक मकान का निर्माण करते हैं 25 गज 50 गज का, तो ये भाजपा के निगम पार्षद उनसे वसूली करने आते हैं। ये इंसाफ नहीं है, ये अत्याचार है। और मैं और मेरी पार्टी से अत्याचार और इस नाइंसाफी के खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे। और इस बार आप देख लेना, दिल्ली नगर निगम से भाजपा को उखाड़ करके हम फेंकेंगे। और अरविंद केजरीवाल जिन्होंने दिल्ली को एक स्वच्छ राजनीति दी है, ईमानदार राजनीति दी है, राशन, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सड़क, नाली, गली बना करके दिया है, कैमरा लगाए, वाईफाई लगाए, लाइट लगाई है, माताओं बहनों के लिए निःशुल्क डीटीसी किया है, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा दी है फ्री में। मतलब बहुत सारे काम किए हैं। तो दोनों की तुलना अगर आप करेंगे तो दिल्ली की सरकार शानदार बेहतरीन काम कर रही है, वहीं भाजपा एमसीडी में फेल है। और दिल्ली की जनता तैयार है भाजपा को उखाड़ करके फेंकने के लिए और केजरीवाल को लाने के लिए। तो जहाँ तक भाजपा की बात करें तो अभी आप हरिद्वार गए थे साइकिल यात्रा में, आप गंगा जल लाए थे, कहा जा रहा था कि छिड़काव करके शुद्ध किया जाएगा। मतलब किस तरीके से शुद्धिकरण हुआ? हाँ, देखिए, वो मेरी पत्रकार महोदय एक धार्मिक यात्रा थी और मैं धार्मिक यात्रा को राजनीति में घालमेल करना नहीं चाहता था। हालांकि मैंने, देखिए, मेरे मन में एक विचार जरूर था और ऐसा नहीं है कि मैं कोई राजनीतिक पार्टी के नज़रिए से विचार था। मेरा विचार था दिल्ली के अंदर जिस प्रकार एमसीडी में भ्रष्टाचार व्याप्त है, तो जहाँ जहाँ भाजपा के पार्षद भ्रष्टाचार कर रहे हैं, मैं उस क्षेत्र की जनता से बातचीत करके और जहाँ जहाँ भ्रष्टाचारी पार्षद है भाजपा के, उस क्षेत्र में मैं गंगा जल का छिड़काव करना चाहता था। और मैं सिविक सेंटर में भी, जहाँ पर कि भाजपा का एक तरीके से पूरा
सरकार स्थापित है नगर निगम वाली, वहाँ पर भी मैं छिड़काव करना चाहता था और निश्चित रूप से मैं जाऊँगा भी करने इस चीज़ को। तो मकसद है जहाँ भ्रष्टाचार है एमसीडी के अंदर, वहाँ गंगा जल का छिड़काव होना चाहिए ताकि जो नए नए लोग आएँ उन पे पुराने लोगों का असर ना हो, एक नई पवित्र स्थान मिले और पवित्र भाव से सच्चे मन से लोग आगे बढ़ें, यही मेरा विनती है। लेकिन 2017 में भी कहा जाए तो आम आदमी पार्टी तब भी निगम चुनाव में थी, लेकिन जो बातें कह रहे थे फिर जनता ने बीजेपी को चुन लिया, तो क्या कारण होते होंगे जनता के पास? नहीं, निश्चित रूप से मैं इस बात से सहमत हूँ कि 2017 में जनता को किसी तरह इन्होंने बरगला लिया, बहला लिया, फुसला लिया अपने वादों में झूठे, और सबसे बड़ी बात जो इनके भ्रष्टाचारी निगम पार्षद थे सबके चेहरों को बदल दिया इन लोगों ने, सबके चेहरों को बदल करके ये प्रयास किया भाजपा ने कि जो नए लोग आए हैं ये ईमानदारी से काम करेंगे, लेकिन जो नए ईमानदार है तो डबल चोर हैं। तो जनता समझ चुकी है, अब ये चाहे चेहरा बदले, चाहे अपना क्षेत्र बदले, चाहे भाजपा अपना रूप स्वरूप बदल ले, अब दिल्ली की जनता इनके झांसे में आने वाली नहीं है और 2022 नगर निगम में आम आदमी पार्टी स्थापित होने जा रही है जनता के आशीर्वाद से। तो आप भी झड़ौदा वार्ड 8 से इस समय दावेदारी प्रस्तुत कर चुके हैं और कर रहे हैं, क्या लगता है आपको? केजरीवाल जी कहते हैं कि पुराने कार्यकर्ताओं को आगे लाया जाएगा, उनको टिकट दी जाएगी, क्या सच्चाई है इसमें? नहीं, देखिए, मैं बुराड़ी विधानसभा प्रभारी है, मेरा कर्तव्य है बुराड़ी विधानसभा के सभी की सभी 6 सीटें हम लोग बहुत ज़्यादा अच्छे मार्जिन से जीत करके आए, और पार्टी जिसको भी टिकट देगी, चाहे नया हो, पुराना हो, गरीब हो, अमीर हो, जाति किसी के हो, किसी धर्म से, उससे मतलब नहीं पार्टी को। पार्टी सिर्फ ये देखती है कि हमारा कार्यकर्ता क्षेत्र में कितना सक्रिय है, कितना अच्छा काम कर रहा है, कितना मतलब अच्छे से अच्छे जनता के बीच में है, और हमारे यहाँ ऐसे कार्यकर्ताओं की एक बहुत लंबी श्रृंखला है, बहुत बड़ी फौज है। तो पार्टी जिसको भी देगी, हम सबका कर्तव्य है, दायित्व है, मिलकर उसको जिताएंगे संगठित रूप से। एकता का हम लोगों ने एक बहुत बड़ा सूत्र पहन रखा है, हर तरह से पार्टी संगठित है और जीत हमारी निश्चित है। नहीं, सुनने में आ रहा है कि कुछ कार्यकर्ता ऐसे भी सक्षम है जो पैसों के बलबूते पे भी टिकट मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम टिकट ले ही लेंगे। ये देखिए, ये दुष्प्रचार भाजपा करती है। भाजपा इस प्रकार का दुष्प्रचार करके हमारे लोगों को आरोप लगाना चाहती है। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। मैंने आपको बोला ना, कोई भी हो कि अमीर को भी लड़ने का हक है, गरीब को भी लड़ने का हक है, क्यों नहीं हक है भाई? लोकतंत्र है, हमारी पार्टी में लोकतंत्र है, और पार्टी का फैसला अंतिम निर्णायक हो गया। उस फैसले के साथ पूरी आम आदमी पार्टी, पूरे कार्यकर्ता, पूरा संगठन तन मन धन से खड़ा है और जिताने के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं और जनता के आशीर्वाद से हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन कैसे समझा जाए कि आम आदमी पार्टी पुराने कार्यकर्ताओं को भरोसा देगी, क्योंकि बहुत सारे कांग्रेसी बीजेपी आम आदमी पार्टी में आ गए टिकट के लालच में, उनको कैसे रोकोगे? हम यहाँ पर किसी को रोकने के लिए नहीं बैठे हैं। जो भी अपने अंतर्मन से सत्य के राह पे चलना चाहे, आम आदमी पार्टी में आए, उसका स्वागत है। और पार्टी का डिसीजन देखिए हाईकमान करेगा, मेरी क्षमता नहीं है इतनी, तो हाईकमान का जो भी फैसला होगा अच्छा होता है हमेशा और आगे भी अच्छा होगा। हम जमीन के लोग हैं, आम आदमी पार्टी सड़क के लोगों से बनी हुई है, हम लोग धन्ना सेठ नहीं है, हम लोग उद्योगपति नहीं है। अरे हमारे कार्यकर्ता कौन है? कोई रेडी लगाता है, पटरी लगाता है, कोई खोमचा लगाता है, कोई ड्राइवरी करता है। तो इस प्रकार के लोगों की हमारे यहाँ भरमार है और निश्चित रूप से पार्टी जो भी करेगी अच्छा करेगी, जनता के हित में करेगी। तो श्याम गोपाल जी, देखा गया है कि कोरोना काल में आम आदमी पार्टी के एक ऐसे भी कार्यकर्ता थे जिनकी शहादत हो गई और उन्होंने प्राण गंवा दिए, लेकिन आज उनका नाम नहीं चल रहा, कोई उनको पूछ ही नहीं रहा, जबकि वो भी टिकट की रेस में। अनिल कौशिक जी की बात कर रहा हूँ। आपको क्या लगता है कि अनिल कौशिक जी ने जिस तरीके से उनका कोरोना में से प्राण चले गए, उनको कुछ पार्टी की तरफ से होना चाहिए इस बार? नहीं, निश्चित रूप से अनिल कौशिक जी हमारे बहुत ही सच्चे अच्छे क्रांतिकारी साथी थे। ईश्वर उन्हें अपने चरणों में स्थान दे, और पार्टी उनसे लगातार संपर्क में है, पार्टी के लोग उनसे मिलते जुलते हैं। वो हमारा अपना परिवार है और हमारा परिवार है, और परिवार के साथ हम लोग बैठते उठते हैं और हमेशा ही भला उनका है और भला होता रहेगा। पार्टी उनके साथ खड़ी है कंधे से कंधा लगा के। लेकिन ये भी जाना जाएगा कि प्रत्याशियों को लेके भी निगम चुनाव काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। जब तक चेहरा अच्छा नहीं होगा तो जनता भी उस तरफ नहीं देख पाती है। क्या लगता है, ये पार्टी का चुनाव होगा या इसमें चेहरे का भी पूरा इस्तेमाल किया जाएगा? किसको लगेगा झड़ौदा से कौन टिकट पे चुनाव लड़ेगा? देखिए, आम आदमी पार्टी बहुत मतलब एक नई पार्टी, आप समझते हैं इस चीज़ को, और अरविंद केजरीवाल एक जादूगरी वाला जो करिश्मा है ना अरविंद केजरीवाल के अंदर, वो कैसे और क्यों, आप समझिए। क्योंकि उस इंसान के अंदर अच्छाई है, सच्चाई है, नेक नियत है, भावना बहुत अच्छी है। उसी भावना के दम पे हमने इतने छोटे से
मतलब कार्यकाल में इतना बड़ा एक दिल्ली में सरकार बना लेना, उसके बाद उत्तराखंड में इतनी बड़ी धूम मच रही है, गोवा में धूम मच रही है, पंजाब में सरकार बनने जा रही है, उत्तर प्रदेश में गूंज हो रही है आम आदमी पार्टी की। तो आम आदमी पार्टी के जो बढ़ते हुए कदम है, ये इसी बात का प्रमाण है कि आम आदमी पार्टी अपनी ईमानदारी के साथ, अच्छे व्यवहार के साथ, अच्छी विचारधारा के साथ आगे बढ़ रही है। और आप इस चीज़ को छोड़ दीजिए कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा, आम आदमी पार्टी उसी व्यक्ति को लड़ाएगी जिसमें सारे कुछ होंगे और अच्छे कार्यकर्ताओं को वो देगी टिकट और हम सब उसको जिता के लाएंगे। बस यही कहना चाहूँगा मैं। लेकिन जैसे कि पंजाब में भी एक बार निकल के आया, राघव चड्ढा पे आरोप लग गए टिकट बेचने को लेके। इस समय उत्तराखंड से भी कई तरीके के जो पदाधिकारी है वो पार्टी छोड़ रहे हैं, आरोप लग रहे हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि ऐसा कुछ है? देखिए, जब परिवार बहुत ज़्यादा बड़ा होने लग जाता है ना, तो इस प्रकार के मिथ्या आरोप, झूठे आरोप लगते रहते हैं और लोग लगाएंगे, उसकी हम परवाह नहीं करते। हमारा एक ही काम है, जनता के हित में त्याग, तपस्या, बलिदान, समर्पण की भावना से काम करना। हम कटिबद्ध होकर वो कर रहे हैं, वही करते रहेंगे। तो फिर झड़ौदा को लेके क्या कुछ सपना है? अगर आम आदमी पार्टी जीतती है तो क्या कमियां रह गई रेखा सिन्हा जी के कार्यकाल में जिनको आप पूरी करेंगे? खैर, मैं किसी को व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन इतना निश्चित है, हमारा पार्षद जो भी जीत करके आएगा, हमारी प्रमुखता ये होगी, सबसे पहले हम भ्रष्टाचार पर लगाम लगा देंगे। किसी बनते हुए मकान से उगाही नहीं होगी, किसी रेड़ी पटरी खोमचे वालों से उगाही नहीं होगी, किसी रिक्शे वालों से, किसी दुकानदार से, किसी फैक्ट्री से, किसी कंपनी से कोई उगाही नहीं होगी। सबको हम बंद करवा देंगे और क्षेत्र में साफ सफाई की बेहतरीन व्यवस्था हम जनता को सौंप देंगे। हर गली के अंदर एक दो जिम्मेदार नागरिकों को हम लोग अपने साथ शामिल करेंगे और उनसे भी निवेदन करेंगे कि भाई सफाई कर्मचारी प्रतिदिन आ रहा है, उसकी वहाँ पर हाजिरी लगे, वहाँ पर उसकी उपस्थिति दर्ज हो, गली हो, नाली हो, सड़क हो, चम चम चमके, दिल्ली खूबसूरत हो जाए। हमारा यही प्रयास होगा। झड़ौदा बिल्कुल शानदार ढंग से सफाई के मामले में अव्वल आ जाए, हमारा यही प्रयास होगा। इसी को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। तो आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा कि क्षेत्र की जनता से आप लगातार मिल रहे हैं, उनसे बात हो रही है, क्या लगता है जनता का जो मूड है किस तरीके का लग रहा है? जनता सिर्फ और सिर्फ इंतजार कर रही है कि जल्दी से जल्दी चुनाव हो एमसीडी की, और भाजपा की विदाई मतलब जनता तय कर चुकी है और आम आदमी पार्टी को स्थापित करने का मन बना चुकी है। प्रचंड बहुमत से होगा ये। जी श्याम गोपाल जी, अब ये सवाल भी बनता है कि आप इतना दावा कर रहे हैं जीत को लेकर, तो क्या लगता है दिल्ली में आम आदमी पार्टी कितनी सीटें जीतेगी निगम में? और अगर बुराड़ी की बात करें तो बुराड़ी में 6 सीटों में से कितनी सीटें आप जीते रहे? देखिए, मैं आपको बिल्कुल ईमानदारी से बात बता रहा हूँ, या मैं नेतागिरी वाला भाषण देने नहीं आपके पास। मेरी साइकिल यात्रा 27 जून 2021 से स्टार्ट हुई थी और 27 जून 2021 से साइकिल यात्रा दिल्ली के चप्पे चप्पे को छान चुकी है। 70 विधानसभा में जा चुका हूं मैं, और जनता का जो मैंने एक वो देखा रुझान, जनता का रुझान ये है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी नगर निगम में किसी भी हालत में उनको लाना ही है। अगर से उनको गंदगी से छुटकारा है, भ्रष्टाचार से छुटकारा पाना है, तो 200 से भी ज़्यादा सीटें नगर निगम में आम आदमी पार्टी लेकर के आ रही है। और बुराड़ी की 6 सीटें हम बहुत ज़्यादा भारी अंतर से जीतने जा रहे हैं। भाजपा की जमानत भी जब्त करवा देंगे, आपसे मेरा ये वादा ही नहीं है, ये जनता का आशीर्वाद है। जी, तो साइकिल मैन से प्रसिद्ध श्याम गोपाल गुप्ता जी जो वार्ड 8 से अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर चुके हैं पार्टी के मंच पे, और अब देखना होगा आम आदमी पार्टी किस तरीके से प्रत्याशी आम जनता को देती है। और जिस तरीके से इन्होंने कहा कि दिल्ली के अंदर इस बार नगर निगम में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, तो ये जो निगम चुनाव है वो काफ़ी दिलचस्प होगा और बीजेपी और आम आदमी पार्टी की सीधे सीधे टक्कर है। तो बने रहिए हमेशा, हम लगातार आने वाले प्रत्याशियों को आपके सामने दिखाते जाएंगे।